ज्ञान की गंगा पाते चलो, राम आए जो दीन दुखी, राम आए जो दीन दुखी, सबको चीज कोई अनमोल नहीं, हर वस्तु का मोल नहीं, तेरे चरणों की धूल। एक वचन में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक वचन में गहरा राज है, जिसने जानी महिमा, उसका डूबा कभी ना जहाज है। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक जगे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। की रोशनी से रोशन जहान है, वो फरिश्ता बड़ा ही महान है, जिसने जानी है महिमा, उसका होना बड़ा है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक में गहरा राज है, जिसने जानी गुरु की महिमा, उसका कभी ना जहाज है। बोलिए उपाध्याय 108 सागर जी महाराज जी की। बड्डमाणं परमपाणं जिणन्ति सुधीण, गोच्छामि सारं सायार्णयार्धं मीनं, ओरियन्ताडं षडमो सिद्धाडं नमो आयाडं, भगवान की लाइन श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य कुंद की, आचार्य विराट सागर जी महामुनि राज की, विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य उपाध्याय श्री विभजन सागर श्री महामुनि राज। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। महानुभाव, कल 3 गाथाओं के माने जाना था कि सुपात्रों को दान देने से क्या क्या फल की प्राप्ति होती है। व्यक्ति दान देकर जब हर्ष मनाता है, तभी उस धन प्राप्त कर पाता है। आप लोग जब साधु को आहार देते हैं, आहार देते समय कोई चीज मुनिराज यदि साधु नहीं लेते हैं, तो उस समय आप उनसे कहते हैं कि मुनिराज 1 ग्रास ले लीजिए, 1 ग्रास ले लीजिए, और फिर आगे क्या बोलते हैं, याद करो शब्द। आप बोलते हैं मुनिराज 1 ग्रास ले लीजिए, उसके बाद क्या बोलते हैं, प्रसाद बन जाएगा। क्या बोलते हैं, प्रसाद बन जाएगा, बस 1 ग्रास ले लीजिए। मुनिराज कह रहे नहीं लेना, बस 1 ग्रास ले लीजिए, प्रसाद बन जाएगा। यही सब बोलते हैं ना। मुनिराज ने कोई वस्तु को ले लिया तो वो प्रसाद बन गई,
मुनिराज ने जो चीज ले ली, जो बाकी शेष बचा है वो प्रसाद बन गया, वो सब लोग मिलकर खाएंगे उसको, वो प्रसाद बन गया। आपको जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है, फिर भी अनजाने में सही आप कभी कभी सच बात बोल देते हैं, अनजाने में सही लेकिन सच बात बोल देते हैं। जैसे मुनिराज कमरे में है, कमरा अंदर से बंद है, आप दर्शन करने गए, आपके साथ एक जन और गया था कोई व्यक्ति, और उसने जैसे नॉक करने की कोशिश की तो आपने उससे बोला भैया दरवाजे मत खटखटाओ, मुनिराज सामायिक में होंगे, ऐसे बोलते हैं मुनिराज सामायिक में होंगे। आपको कुछ नॉलेज नहीं, कोई जानकारी नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन अनजाने में आपने सच बोल दिया, आगम सम्मत बोल दिया, अनजाने में से। क्यों? कोई कहेगा मुनिराज तो सामायिक 3 टाइम करते हैं, सुबह दोपहर शाम, बस 3 टाइम सामायिक होती है। अब अभी 11 बजे गए, अभी तो सामायिक का समय नहीं है, और उस समय आप कह रहे हैं मुनिराज सामायिक में होंगे। बिल्कुल, जो 3 टाइम करते हैं वो तो देव वंदना कहलाती है, और जो 24 घंटे करते हैं वो सामायिक कहलाती है, वो संता कहलाती है। सामायिक की परिभाषा है क्या? श्रावक के 6 कर्तव्य तो मुनिराज के भी 6 कर्तव्य हैं, और मुनिराज के 6 कर्तव्य में पहला कर्तव्य समता। समता मतलब सामायिक 24 घंटे सामायिक चलते मुनिराज की, 24 घंटे उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते हर जगह उनकी सामायिक चल रही है। संता ही सामायिक है। जीवन हो मरण हो, लाभ हो अलाभ हो, सुख हो दुख हो, शत्रु मित्रों, संयोग हो वियोग हो, अनुकूलता हो प्रतिकूलता हो, सब स्थिति में कैसी जीवन में स्थिति आती रहे, सब में कौन सा भाव? समता भाव। एक ही सामायिक है, सामायिक में रहते मुनिराज। अनजाने में सही आप सच बोल देते हैं, ऐसे अनजाने में सही आपने चौकी में सच बोल दिया कि मुनिराज 1 ग्लास ले लीजिए प्रसाद बन जाएगा, क्योंकि जो मुनिराज को दिया हुआ आहार है उसमें जो अवशिष्ट शेष बचता है उसको श्रावक बड़ी श्रद्धा भाव से ग्रहण करता है। जब वो चौके वाले से लेता है तो दोनों हाथ करता है, ऐसे एक हाथ से नहीं करता, दोनों हाथ लगाता है सम्मान पूर्वक। वो 1 ग्लास जो चौके वाला देगा उसको वो लेके, देखना आपकी प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, आप उसको लेके पहले उसको नमस्कार कर लेंगे। जैसे वैष्णव संप्रदाय में प्रसाद मिलता है वो दोनों हाथ लगा के लेते हैं, फिर उसको नमस्कार करके फिर उसका सेवन करते हैं, ग्रहण। ऐसे जब आप चौकी में आपको कुछ मिलता है तो आप उसको सम्मान पूर्वक लेते हो और ग्रहण करते हैं। आहार दान के बाद बचे हुए आहार का प्रभाव देखिए आप, ये मैं नहीं बोल रहा हूं और ये आज के कोई साधु मुनिराज नहीं बोल रहे हैं। आचार्य भगवत कुंद स्वामी रयणसार ग्रंथ की 22वीं नंबर गाथा में कहते हैं कि जो मुनि के बचे हुए अवशिष्ट अन्न को ग्रहण करता है, भोगता है, खाता है, लेता है, उसे संसार के सारे सुख मिलते हैं। क्या? संसार के सारे सुख मिलते हैं। गाथा कहते हैं, गाथा मूल गाथा में देखिए, जो मुनि भक्त विशेषम भुंजई सो भुंजई जिनु उदिष्टम संसार सार सुखम पंसो निपाण वर्षोखम। आचार्य भगवान कहते हैं जो मतलब जो भव्यात्मा मुनि बुद्ध वशेषम, जिस ग्रह में मुनि का आहार हुआ है और आहार के बाद रसोई ग्रह में जो भी शेष बचा अन्न है, जो भी शेष बचा भुंजति उसका सेवन करता है, वो भव्यात्मा उसका सेवन करता है। सो मतलब है भव्य संसार सार सुखम, संसार के समस्त सुखों को भोगता है। कम सो क्रम से निपाण बर सुखम, जगत के सुखों से श्रेष्ठ निर्वाण सुख को भुंजई मतलब प्राप्त करता है, भोगता है।
जो दिट्टम, किसने कहा ऐसा? तुमको नाचार तो सीधा बोल देते हैं, जड़ो दिट्टम, ऐसा जिनित भगवान का उपदेश है। मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा, कुनकुनाचार्य कह रहे, कुनकुनाचार्य कह रहे, मैं नहीं कह रहा, ये तो जिनित भगवान का उपदेश है, ऐसा है। अब सोचिए, जो मुनिराज का बच्चा हुआ विशिष्ट अन्न है, वो इसको समझकर सत्य बोल देना, क्योंकि हमारे जैनाकों में प्रसाद नाम की कोई चीज नहीं होती, उसको समझकर बोल देना कि जो मुनि के बचे हुए अवशिष्ट अन्न को प्रसाद समझकर ग्रहण करता है, वो श्रावक, वो भव्य जीव संसार के सारे सुखों को प्राप्त करता है और क्रमशः निर्वाण पद की प्राप्ति करता है। दोनों चीजें मिलती हैं। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ, जब भी चौके में जाओ, आहार देने जाओ, या किसी के चौके में जाते हैं और आहार देकर आते हैं, तो एक बार बोल दिया करो, भैया प्रसाद देना। अगर वो आपको पूछना भूल जाए, अगर वो आपको देना भूल जाए, तो मांग लिया करो, बोले प्रसाद देना। क्यों? दोनों चीजें चाहिए ना। संसार के सारे सुख चाहिए कि नहीं? चाहिए। मोक्ष चाहिए कि नहीं? अब जिस चीज से संसार के सुख भी मिल सकते हैं और मोक्ष भी मिल सकता है, तो मांगने में क्या बुराई है? लेना भी है, प्रसाद देना, ले लो, लेके जाओ, जरूर लेके जाओ, लेकिन शर्त क्या रख दी? प्रसाद है कौन? एक शब्द आया है, अवशिष्ट। अवशिष्ट मतलब जो शेष बचा है। मुनिराज की झूठन नहीं होती, क्योंकि मुनिराज तो अंजलि में ग्रहण करते हैं, तो उनका कोई भी झूठन नहीं खिलाती है। वो झूठन नहीं है। जिससे आप दे रहे हैं, जिस प्लेट में से आप दे रहे हैं, जो वस्तु आप दे रहे हैं, अगर आपने उसमें से एक टुकड़ा, एक पीस, एक ग्रास मुनिराज के अंजलि में रख दिया, बाकी जो उस कटोरी में शेष बचा है, वो सब प्रसाद बन गया। वो सब प्रसाद ही बन गया, क्योंकि उसमें से मुनिराज ने लिया है। बस आप अगर प्रसाद ले तो कहना भैया उसमें से देना, जो कटोरी में था ना उसमें से देना। यदि कोई आपको साबुत केला दे, साबुत सेब दे, अनार दे, मौसमी दे, आदि ड्राई फ्रूट का पैकेट बना के दे, श्रीफल गोला बना के दे, ये प्रसाद है ले जाओ, बोले भैया ये मत चाहिए, ये मत दो। क्या दो? जो थाली में शेष बचा ना उसमें से दो बस। भले एक ग्लास रोटी का टुकड़ा दे दो, वो प्रसाद है हमारे लिए, कोई दे दो बस, वो काम का। और जैसा मुनिराज ने लिया है वैसा ही देना है, वैसा ही देना है। अब मुनिराज ने तो नीरस लिया, मुनिराज ने तो नीरस भोजन लिया, और जैसे मुनिराज आहार करके चौके से निकले और आपने उठाई करैया और उठा के उसमें तड़का डाल के और बढ़िया सौंफ डाल के, मसाला डाल के, नमक डाल के और ऐसी तगड़ी भुगी बड़ी बढ़िया सब्जी बनाई, तो बोले अब खाओ, अब का खाओ। ऊपर से सब मिलावट कर दिया आपने, अब क्या प्रसाद बचा उसमें? ये क्या प्रसाद है? तुम्हारे साथ हो गई नहीं। जो जैसा मुनिराज ने लिया वैसे का वैसा खाना है आपको, वो कहलाता है प्रसाद। उसमें मिलावटी काम नहीं चलेगा। जैसा पता तो चले आपको कि मुनिराज ने लिया कैसा है, मुनिराज को आपने दिया कैसा है, आपको स्वयं को पता चलना चाहिए कि उसमें नमक ज्यादा था या नमक कम था। मुनिराज ने तो कुछ बोला नहीं, उनका तो मौन था, तो चुपचाप अपने हाथ लेते रहे और हाथ लेके आ गए। आपको भी तो ज्ञात होना चाहिए कि आपने मुनिराज को कैसे हार दिया, तब आपको पता चले कि आपने आज क्या दिया क्या नहीं दिया, पता चल जाता है कि फिटकरी दी कि नमक दिया। कभी कभी हो जाता, हमारे साथ 1 2 बार 3 बार हो गया, नमक की जगह फिटकरी डाल दी, बस आहार तैयार कर दिया। तो कभी कभी हो जाता है, अब लेना पड़ता है। अब श्रावक क्या बताओ ये क्या किया? वो तो जब वो स्वयं सेवन करेगा उसका, तब उसे पता चलेगा कि हमने क्या मुनिराज को दिया था। राजा भगवान गाथा में कहते हैं कि जो भगवत जी अपनी आत्म कल्याण और पर कल्याण के निमित्त से या अपनी आत्म भावना से 100 परिहित के लिए अपने गृह में शुद्ध भोजन तैयार करके अतिथि को आमंत्रित करता है और नग्न भक्ति पूर्वक दान देता है, वह भक्त है। जिस गृह में आज तक संत का आहार नहीं हुआ हो, वह ग्रह नहीं मरकट के तुल्य है। दान हमेशा 100 ग्रह
ग्रह में 100 हस्त से 100 वस्तु से ही होता है। उत्तम तो यही है, 100 घर में 100 हस्त से और 100 वस्तु का, अपनी वस्तु का। आपका घर तीर्थ है या मरघट, आप स्वयं जानो। आपने साधु को अपने यहाँ बुलाया कि नहीं बुलाया तो आपको ज्ञात होगा। जिस ग्रह में साधु संतों का आगमन होता है वह घर तीर्थ के समान होता है। दान तीर्थ की उत्पत्ति ग्रह में होती है। इस युग में धर्म तीर्थ के प्रवर्तक आदिनाथ स्वामी हुए, तो दान तीर्थ के प्रवर्तक राजा श्रेयांश हुए। इस युग में सबसे पहले आदिनाथ मुनिराज आहारचर्या को जब निकले तो 13 महीने 8 दिन के बाद राजा श्रेयांश ने सबसे पहले गन्ने के रस का आहार, इच्छु रस का आहार कराया था। इससे सिद्ध होता है 100 शक्ति के अनुसार 100 ग्रह में 100 हस्त से 100 वस्तु पर और 100 पर कल्याण हेतु जो 60 पात्रों को दान दिया जाता है वो दान उत्तम दान कहलाता है। उसके उपरांत शेष जो भोजन बचा है उसे स्वयं ग्रहण करना चाहिए। स्वयं मतलब अकेले नहीं, पता चला तुमने कहा कोई नहीं लेगा, कोई नहीं लेगा, बस ये थाली का हम लेंगे और कोई नहीं। श्रावक देव कितने अच्छे भावों से काम करता है। जिन कटोरियों में मुनिराज को सब्जी दे रहे थे उन कटोरियों को अपनी पूरी पतीलियों पलट देता है। कितनी माताएं कितनी होशियार होती है, वो कहती है कि सबको मिलना चाहिए और सबको मिलना चाहिए तो वो कितना ध्यान रखती है और वो पूरी कटोरी की कटोरी उस थाली उस पतीली में पलट देगी, कढ़ाई में पलट देगी और मिक्स करके उसको पहले थोड़ा सा गर्म कर देंगे, गर्म करके और फिर सबको देंगी। तो उसमें सबके लिए उसका अंश चला जाता है। एक अकेला अगर उस कटोरी को लेकर बैठ गया, एक अकेला कटोरी को बैठ गया लेके, तो फिर तो वही अकेला खा पाएगा, दूसरे को तो मिल ही नहीं पाएगा, फिर वो दूसरे तो रह ही जाएंगे। इसलिए सबको मिल बांट के खाता है। तो जो श्रावक भक्ति पूर्वक मुनिराज को आहार देने के बाद जो शेष भोजन बचा हुआ है उसे पवित्र मन से और पवित्र मानकर प्रमाद रहित होकर उसका सेवन करता है, वह श्रेष्ठ श्रावक उस श्रेष्ठ भोजन स्वयं करता है और दूसरों को कराता है। स्वयं करके आनंदित होता है, आनंद मनाता है, अहो भाग्य मानता है कि आज कितना पुण्य कर्म का उदय आया जिससे हम शुद्ध भोजन करने को, हमें शुद्ध भोजन करने को मिला। मुनिराज के निमित्त से हमें शुद्ध भोजन करने को मिला, अपने आप को धन्य समझता है। जो शुद्ध भोजन ग्रहण करता है वह भक्त के समस्त सुखों को प्राप्त करता है, संसार की समस्त इष्ट पदार्थों को प्राप्त करता है, संसार की समस्त सुविधाओं को प्राप्त करता है और फिर क्रमशः आगे चलकर निर्वाण पद को प्राप्त करता है, मोक्ष भी जाता है। यदि हम यह भी कहें कि चौके का भोजन भी परंपरा का मोक्ष का कारण है मुनिराज के आहार होने के बाद, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है। वो भोजन भी परंपरा से मोक्ष का कारण बन जाता है। एक भोजन तो आपके लिए मल बना रहा है और एक भोजन आपको मोक्ष प्रदान करने का साधन बन रहा है। आहार मोक्ष का कारण है। जैसा आहार मुनिराज ने सेवन किया है वैसा का वैसा भोजन जो श्रावक ग्रहण करता है वह मोक्ष का कारण है। जैसे मुनिराज ने बिना नमक का, बिना दूध का, बिना शक्कर का, बिना हरी सब्जी का, बिना घी का जैसा भोजन किया वैसा का वैसा यदि भोजन तो वह भोजन संसार सुख और मोक्ष का कारण बनता है। यदि कोई रस रहे आहार लिया तो वैसा ही भावपूर्वक एक श्रावक को, भक्त को सेवन करना चाहिए। वह भोजन परंपरा से सिद्धि का प्रबल कारण बनेगा। परंतु मुनिराज के चले जाने के बाद उस भोजन को जो गर्म कर लेते हैं या ठंडा कर लेते हैं या दूध में चीनी डाल देते हैं, मिश्री डाल देते हैं, सब्जी में मसाले मिला देते हैं, उस भोजन को अदल बदल करके सेवन करते हैं, तो भोजन तो मोक्ष का साधन वो नहीं बनेगा।
वह भोजन तो संसार का ही कारण है, संसार का ही कारण है, सिर्फ तत्क्षण इंद्रिय सुख का कारण है। उसी समय आपको इंद्रिय सुख आनंद आएगा। ओ स्वाद आ गया, कहां तक स्वाद आएगा, कब तक स्वाद आएगा, कितनी देर के लिए स्वाद आएगा? केवल जब तक वो भोजन जिह्वा में है तब तक, जिह्वा में है तब तक तो स्वाद आएगा। खट्टे मीठे चरपरेगा, मसाले का, नमकीन का, मीठे का, सबका स्वाद आएगा जिह्वा तक। ये कंठ कहलाता है, कंठ। ये कंठ को हम बोलते हैं घाटी। क्या ये घाटी? जैसे ये घाटी से उतरा तो बन गया माटी। आप चाहे गुलाब जामुन खा लेना और चाहे रबड़ी खा लेना, चाहे कोई सा जूस पी लेना और चाहे दूध मलाई खा लेना, चाहे छोले भटूरे खाना और चाहे मक्खन के पकोड़े क्या बोलते हो, पकोड़े खाना, कुछ भी खा लेना, बस यहीं तक स्वाद है, घाटी तक। जैसे घाटी से नीचे उतरा तो बन जाता है माटी, मल मूत्र में परिवर्तित हो जाता है, सप्त धातुओं में परिवर्तित हो जाता है। सप्त धातु भी मल है और मल मूत्र भी मल है, वो सब कुछ मल ही बनना है। ऐसा नहीं है कि उस भोजन को आप अच्छा भोजन था तो अच्छा भोजन निकाल के रख लो, अगले दिन फिर वही काम आएगा, फिर उसको ग्रहण कर लेना। ऐसा हो सकता है? नहीं। भोग की वस्तु एक बार भोगी जा सकती है, पुनः पुनः नहीं भोगी जा सकती है। उपभोग की वस्तु तो पुनः पुनः बार बार भोगी जा सकती है, एक बार नहीं बार बार भोगी जा सकती है उपभोग की वस्तु। लेकिन भोग की वस्तु एक बार भोगी जाती है, बस दूसरी बार उसको भोगा नहीं जा सकता है। उपभोग क्या है? उपभोग कपड़े, जो आप कपड़े पहनते हैं, एक कौन सी वस्तु है? उपभोग की वस्तु है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार, 100 बार, 200 बार, कितनी बार पहन लेना, उसको भोग सकते हो, बार बार भोग लोगे। सोने के आभूषण, गहने, सब उपभोग की वस्तु है। जो आप घड़ी पहनते हैं, चश्मा पहनते हैं, मोबाइल लेते हैं, ये सब कौन सी वस्तु है? उपभोग की वस्तु है। एक बार नहीं बार बार भोगा जा सकता है। जो आप चप्पल पहनते हैं, जो आप कुर्सी, टेबल, मेज आदि का उपयोग करते हैं, ये सब कौन सी वस्तु? उपभोग की वस्तुएं हैं। इनको बार बार भोगा जा सकता है। लेकिन भोग की वस्तु भोजन, भोजन को एक बार भोग लिया, दोबारा नहीं भोगा जा सकता। आप नहीं भोग सकते, दूसरा भोग ले बात अलग है, आप तो नहीं भोग सकते। एक बार भोगी गई वस्तु वो भोग की वस्तु कहलाती है। बालों में तेल लगाते हो, कौन सी वस्तु है? भोग की उपभोग, तो भोग की वस्तु है कि भोग की? भोग की वस्तु। एक बार बालों में लगा लिया, ऐसा नहीं है उसको दोबारा निकाल के निचोड़ के वापस शीशी में रख लेना, अगले दिन फिर लगा लेना, फिर निकाल के रख लेना और फिर लगाना। ऐसा कर पाओगे? क्रीम, पाउडर, जो भी एक बार तन पर लगा लिया उसका भोग हो गया। एक बार भोग हो गया, दोबारा उसका भोग नहीं किया जा सकता है। वो भोग की वस्तु कहलाती है। तत्क्षण इंद्रिय सुख का कारण आपने जो उसमें तड़का मसाला डाल दिया स्वाद के लिए, जिह्वा को स्वादिष्ट, भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए, आपने तत्क्षण इंद्रिय सुख प्राप्त कर लिया। इसलिए श्रावक जनों को सावधानता और श्रद्धा पूर्वक उस शुद्ध आहार का इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके भोजन करना चाहिए, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना चाहिए। और यही हमारे जैन दर्शन में प्रसाद माना जाता है। और कोई प्रसाद हमारे यहाँ नहीं है। जो शेष बचा हुआ वही प्रसाद समझना। जो मुनिराज के हाथ के बाद बचा हुआ भोजन है वो प्रसाद माना गया है। इस प्रसाद का सेवन करने से ज्ञानी जनों को प्रमाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रमादी व्यक्ति धर्म से बहुत दूर होता है। बहुत सारे संसार के प्राणी आहार के उपरांत बचे हुए भोजन से घृणा करते हैं। कौन खाएगा घास फूस? घास फूस हम थोड़ी खाने वाले, जो बचा दे देना जानवरों को, जानवर खिला देना, हम नहीं खा सकते। मुनिराज ने कोई रोटी का चूड़ा बना के, और उनके दांत नहीं थे और बिना उसके दांत के थे तो इसलिए रोटी का चूड़ा बनाया, उसमें दाल सब्जी सबको मिक्स कर दिया और मिक्स करके वो ले रहे थे। उन्होंने थोड़ी सी ले पाए और थोड़ी बची रही, शेष बची है। बोले अब कौन खाएगा इसको?
ऐसे विचार आ रहे, कौन खाएगा इसको, खाने से इनकार कर देते हैं। या जो शुद्ध भोजन को सेवन करने से इनकार कर देते हैं, वे संसार में पापी और अज्ञानी कहलाते हैं। अज्ञानी जीव है, उन्हें ज्ञान नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं, किसके लिए मना कर रहे हैं। जो चौके के भोजन को एक बार ठुकराता है, उसे दुनिया के लोग पाप कर्म के कारण से 100 भाव तक ठुकराते हैं। इसलिए कोई आपको बोले भैया प्रसाद लेके जाना, हाँ लगाओ, आते लगाओ, मना मत करना। मिल रहा है तो एक बार बोल दे कोई बस के आओ भोजन करके जाना, बिल्कुल लगाओ, थाली लगाओ, हमारे लिए आपको मैसेज करके तुरंत बोल दिया करो, ठुकराया मत करो। वह भाव में ठोकर खाता है जो चौके के भोजन को ठुकराता है। जो मुनिराज की आंख के बाहर बचे हुए भोजन को नहीं खाता, मना कर देता है, लेने से इनकार कर देता है, या ज्ञानी पेट भरने के लिए खाता है और अज्ञानी स्वाद के लिए खाता है। वो अज्ञानी जीव है जो स्वाद के चक्कर में चौके का भोजन ठुकरा देता है। इसमें क्या स्वाद आएगा, बोले नमक तक तो डलता नहीं है, कम सा डाल देते हैं, चौक मसाला डालते नहीं है, उसके बाद उबाल के रख दी और कुछ तो डाला नहीं है, उबाल दी बबुली लौकी कौन खाए, नहीं खा। जिसका पाप से प्रबल नाता है वे कभी चौके का भोजन नहीं खाता। अच्छा ही लगता हो, मना कर देते हैं। चौके का भोजन, चौके का प्रसाद पुण्यात्मा प्राणी को मिलता है, और पुण्यात्मा प्राणी होगा जिसको चौके का भोजन मिल जाए। सबको नहीं मिलता। चौके का भोजन करने का अवसर कब मिलेगा, जब आपका पुण्य जागृत होगा। पुण्य जागृत होगा। यदि आपसे कोई कहे कि भैया हम तो चौके में भोजन कर रहे हैं, रोज करते होंगे चौके में भोजन, कह देना बड़े पुण्यात्मा जीव इसलिए कर रहे हैं। पापी लोगों को चौके का भोजन नहीं मिलता क्या? पापी लोग तो तरसते हैं कि हमें कुछ मिल जाए, बोले हम तो बहुत पुण्यात्मा जीव हैं, इसलिए चौके का प्रसाद, चौके का भोजन प्रतिदिन मिल रहा है, और तुम्हें चाहिए कि तुम भी रोज आने लगोगे, तुम्हें भी रोज मिलेगा। या जब स्वयं मुनिराज को आहार कराएगा तब स्वयं को अवसर मिलेगा। इसलिए सदैव प्रतिदिन मुनिराज की प्रतीक्षा करते रहो। यदि नगर में है तो अपने घर में आहार कराओ, यदि नहीं करा सकते हो तो पड़ोस के गृह में जाकर के दान देना। यदि नगर में सत्पात्र नहीं है तो आहार की बेला को टालकर भोजन करने बैठो। जिस समय मुनिराज आहारचर्या को उठते हैं, जाते हैं, उस समय की बेला को टाल दो, उसके बाद भोजन करना चाहिए। ऐसी भावना करने से भी दान देने का फल ही प्राप्त होगा। कोई भी मुनिराज हो 9:30 से 10 के बीच में मुनिराज आहारचर्या को निकल जाते हैं, उठ जाते हैं। बस 10 बजे तक भोजन नहीं करना, और भोजन 10 बजे जब बैठो थाली लगा के तो इतना सा बोल देना कि जितने भी मुनिराज आहारचर्या को निकले हो उन सब की आहारचर्या निर्विघ्न निरंतर संपन्न हो, ऐसी हमारी मंगल भावना है, और उसको भोजन ग्रहण कर लेना। जब नगर में कोई साधु ना हो तब ऐसी भावना करें, तब ऐसी भावना करना, क्योंकि नगर में तो है मुनिराज, तो फिर भावना नहीं करना, फिर तो उसको चारितार्थ करना, फिर तो आप स्वयं जाना देने के लिए कृत कारित अनुमोदना, तीनों का फल एक समान मिलता है। कृत माने स्वयं करना, कार्य व्यवस्था बनवाना, और अनुमोदना कार्य मतलब दूसरों से करवाना, अनुमोदना का मतलब करने वाले की सराहना करना, प्रशंसा करना। आपने बहुत अच्छा किया, ऐसी प्रशंसा करना। बहुत से लोग प्रशंसा कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम किया पुरुषों ने, तो कमाल कर दिया, बहुत अच्छा काम किया, ऐसी प्रशंसा, ऐसी अनुमोदना बहुत दूर दूर से आ रही है आपकी तो प्रशंसा, बोले बहुत अच्छा काम किया, और साथ साथ आपके साथ साथ हमारा भी नाम हो रहा है, बोले वाह मुनिराज बहुत अच्छे हैं, मतलब ऐसे ऐसे काम करवा देते हैं जो समाज में एक उत्साह पैदा कर देते हैं। तो आपने किया, नाम हमारा हो रहा है। ये तो उल्टा हो रहा है, आप भजन गाते करते आप है, नाम हमारा हो रहा है, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा, करते आप है, नाम हमारा हो रहा है। कमाल है। उस
चीजें समझना, एक तो पुण्य और एक पाप। अगर पाप की क्रिया में कृत कार्य अनुमोदना जो कर रहा है उसको बराबर फल मिलेगा, लेकिन पुण्य की क्रिया अगर कर रहे हैं तो पुण्य की क्रियाओं में कृत कार्य अनुमोदना का फल बराबर नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। यदि पुण्य की क्रिया कर रहे हैं तो उसमें कृत कार्य अनुमोदना का फल, तीनों का फल अलग अलग मिलेगा, एक जैसा नहीं मिलेगा। लेकिन पाप की क्रियाओं में अगर आप कृत कार्य अनुमोदना कर रहे हैं तो निश्चित बराबर बराबर फल मिलेगा, जितना करने वाले को उतना करवाने वाले को और उतना अनुमोदना करने वाले को फल मिलेगा। श्रीपाल ने केवल कचरा फेंकने के लिए कहा था, एक ने कचरा फेंका था मुनिराज के ऊपर और शास्त्र जो श्रीपाल के मित्र थे उन्होंने तालियां बजाई थी। श्रीपाल को क्या हुआ था? कुष्ठ रोग, फेंकने वाले को कुष्ठ रोग, और जो शास्त्र लोगों ने ताली बजाई थी उनको कुष्ठ रोग थी। सबको बराबर फल मिला, पाप की क्रिया थी, पाप की क्रियाओं में बराबर फल मिलेगा। यदि आप कोई धार्मिक कार्य में अड़चन डाल रहे हैं, विघ्न पैदा कर रहे हैं, तो आपको भी फल मिलेगा, और जिससे दिलवा रहे हैं उसको भी फल मिलेगा, और जो डाल रहा है उसको भी फल मिलेगा, बराबर फल मिलेगा। वो पापी जीव कहलाएगा यदि धार्मिक कार्यों में, धार्मिक अनुष्ठानों में, धार्मिक क्रियाओं में विघ्न पैदा करता है। अभी रहनसार ग्रंथ में आप बहुत अच्छी अच्छी चीज जानेंगे, इसमें सब कुछ मिलेगा आपको कि जो धार्मिक कार्यों में विघ्न डालता है उसको क्या फल मिलता है, इसी ग्रंथ में आपको सुनने पढ़ने मिलेगा। तो अभी मत डालना, जो जैसा कर रहा है करने देते, कोई बात नहीं। हमें अच्छा नहीं लगता हम नहीं कर रहे, बाकी उनको अच्छा लगता है करो भाई, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, करो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके द्वारा कोई विघ्न बाधा पैदा हो रही है तो निश्चित पाप का बंधन, पाप का आश्रम आपको ही होगा, कोई दूसरा को नहीं होगा। इसलिए आपके द्वारा कोई अनुमोदना नहीं होना चाहिए, आपके द्वारा कोई कृत नहीं होना चाहिए, आपके द्वारा कोई कार्य नहीं होना चाहिए। आप किसी की क्रिया में अगर विघ्न पैदा करते हैं तो निश्चित पाप का बंधन कर रहे हैं। यदि कोई भक्तामृत स्वरूप पढ़ रहा है, भक्तामृत स्वरूप पढ़ रहा है, भक्ति भाव से पढ़ रहा है, और आप उसे कह रहे हैं चुप रहो, अल्लाह मत कर, हमें पूजा करने दो, अगर आपको वहां डिस्टर्बेंस हो रहा है आप दूसरी जगह जाके बैठ जाओ, दूसरी जगह जाके कर लो। लेकिन नहीं, अगर आप उसको टोक रहे हैं, आप उसको विघ्न पैदा करके आप खुद पाप का बंधन कर, कहीं भी किसी भी जगह किसी भी क्षेत्र में आप लगा देना, चाहे पूजा पाठ अगर कोई कर रहा है और पूजा पाठ करते समय आपने उसको विघ्न पैदा कर दिया, आपने उससे कह दिया ये यहाँ क्या कर रहे हैं आप, यहाँ क्यों कर रहे हैं, यहाँ तो हम करते हैं, उठो यहाँ से, भगो यहाँ से, चलो यहाँ से, आपने उसकी पूजा में विघ्न डाला है तो निश्चित आपको अंतराय कर्म का बंध हो गया है। और अंतराय कर्म का बंध जो आपने बांधा है वो उदय आपका जरूर आएगा, निश्चित आएगा, क्योंकि बंद कर्मों का एक बार हो गया तो उदय में तो आता ही है। अब उसको आप अच्छे से भोग लो, हंस के रोके, वो तो आपके ऊपर है, क्योंकि व्यक्ति जब कर्म बांधता है हंसते हंसते बांधता है, लेकिन जब भोगता है तो रो रो के भोगेगा, निश्चित विघ्न बाधा ऐसी आती है। इसलिए कभी पाप की क्रिया यदि हो रही हो तो ना कृत करना, ना कारित करना, ना अनुमोदना करना, और पुण्य की क्रिया हो रही हो खूब अनुमोदना करना, खूब अनुमोदना करना, बहुत अच्छी सराहना देना, बहुत अच्छी प्रशंसा करना, क्या बात है, बताओ कितने अच्छे से पूजा करना, एकाग्रता से, किसी से कोई मतलब नहीं है, देखो अपने अपने ध्यान से क्या पूजा पाठ चल रही है, बहुत अच्छा, प्रशंसा कर देना आप उसकी, निश्चित आपको पुण्य का बंध होगा। वो कर रहा है और आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं तो आपको पुण्य का बंध होगा, पुण्य का बंध। सीनियर सिटीजन सुन लो हमारी बात, देखो बातें चलती है। पुण्य की क्रिया यदि कर रहा हो तो पुण्य की क्रियाओं में कृत कार्य अनुमोदना का फल, तीनों का फल अलग अलग मिलता है। ध्यान रखना, करने वाले की जो विशुद्धि होगी, जो भाव होगी, वो करवाने वाले की नहीं होगी, अनुमोदना करने वाले की नहीं होगी, वैसी विशुद्धि नहीं हो सकती है। एक दिगंबर मुनिराज के सामने खड़ा हुआ है, अपने हाथों में गिलास लिए हुए है और मुनिराज की अंजलि में रख रहा है, क्या उसकी विशुद्धि, क्या उसके भाव, क्या उसके परिणाम होंगे? ऐसे परिणाम क्या रोटी बनाने वाले के होंगे? नहीं होंगे।
नहीं होंगे। और जो जैसे परिणाम रोटी बनाने वाले के या देने वाले के हैं, वैसे परिणाम गेट पर खड़े होकर हाथ जोड़ने वाले के होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। अनुमोदना करने वाले की वैसे भाव होगी, देने वाले के भाव की प्रशंसा ऐसी करो, कहने क्या उसके वाह, क्या उसका परम सौभाग्य जो मुनिराज के सामने खड़े होकर अपने हाथों से ग्रास दे रहा है, क्या उसका पुण्य होगा, कितना तीव्र पुण्य कर्म का उसका उदय आया होगा, तब जाके ऐसी क्रिया कर पा रहा होगा। वो पुण्य की क्रिया है। पुण्य की क्रिया कोई नहीं कर रहा। एक व्यक्ति शांति धारा कर रहा है, शादी धारा कर रहा है, आप सक्षम हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप पैंट शर्ट पहन के और बस अनुमोदना कर रहे हैं, कितना फल मिलेगा? कितना मिलेगा? अनुमोदना के बराबर मिलेगा। बस जितना अनुमोदना कर रहे हैं उतना ही फल मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे आचार्य बहुत सटीक जवाब देने वाले होते हैं, क्या तार्किक बुद्धि से जवाब देते हैं, लेकिन वो कहते हैं यदि देखने वाला अनुमोदना करने वाला सक्षम नहीं है और यदि वो व्यक्ति को जीव अनुमोदना करता है तो करने वाले बराबर पुण्य प्राप्त करेगा। करने बराबर कैसे? आप कर सकते हैं, आप सक्षम हैं, आप कर रहे हैं। और एक व्यक्ति जिसको सूतक पातक लगा हुआ है, वो अपने हाथ से भगवान को स्पर्श नहीं कर सकता, अभिषेक नहीं कर सकता है, और वो हाथ जोड़कर अभिषेक शांतिधारा की अनुमोदना करता है, तो उसको अभिषेक शांतिधारा करने बराबर ही पुण्य मिलेगा, क्योंकि वो भी सक्षम नहीं है। ये महिलाएं अभिषेक शांतिधारा नहीं कर सकती है, तेरापति मंदिर में नहीं कर सकती है। जब नहीं कर सकती है तो यदि ये अनुमोदना करते हैं, केवल देखने मात्र आते हैं अभिषेक शांतिधारा, इन्हें करने बराबर पुण्य मिलेगा। जितना करने में पुण्य मिलेगा उतना देखने में पुण्य मिलेगा, अगर ये देख के अनुमोदना करते हैं। क्योंकि सक्षम नहीं है, कर नहीं सकते हैं। इसलिए यहाँ कोई जानवर आके बैठ जाए और आपकी अभिषेक शांतिधारा को देखे, मुनिराज की प्रवचन सुने या मुनिराज की आहार चर्या में जाके बैठ जाए, ध्यान देना, करने बराबर पुण्य मिलेगा। जितना एक व्यक्ति आहार दे रहा है, उस आहार देने बराबर उसको पुण्य मिलेगा, उस जानवर को, क्योंकि वो सक्षम नहीं है, देने के योग्य नहीं है, इसलिए वो अनुमोदना कर रहा है, तो निश्चित उसको पूरा का पूरा पुण्य मिल रहा है। याद करो वज्रजंग चक्रवर्ती और श्रीमती का जी एक मुनिराज को आहार दान दे रहे हैं और 4 जानवर जाके बैठ गए, शेर, नेवला, सूकर और बंदर। ये 4 जानवर वहां पर अनुमोदना करने बैठ गए, आहार चर्या को देखने के लिए बैठ गए, बड़े शांत परिणाम होकर मुनिराज की आहार चर्या को देख रहे थे। और देखिए उस आहार दान के देने का और देखने का और अनुमोदना का परिणाम क्या हुआ? देने वाला भी स्वर्ग में गया और देखने वाले जानवर वो भी स्वर्ग में गए। दोनों को फल क्या मिला? बराबर मिला, बराबर मिला। और कालांतर में वही जीव आगे चलकर एक भरत चक्रवर्ती बना, तो एक वृषभसेन गणधर बना, तो एक आदिनाथ भगवान बना। उन्हीं का जीव वही आगे चलकर जन्म ले तो मोक्ष स्वामी जी बन गए, सभी मोक्ष चले। जब देने में सक्षम नहीं हो तब अनुमोदना करना, अगर देने में सक्षम है तो अनुमोदना नहीं करना, फिर तो तत्पर रहना देने के लिए। और यदि देने में सक्षम नहीं है तो अनुमोदना करने जरूर जाना, निश्चित जरूर जाना, क्योंकि आप देने में सक्षम नहीं है तो जरूर जाना, अनुमोदना कर लेना। जितना आपकी वश में है, जितनी आपकी शक्ति है, उतना आप कर सकते हैं। आप मुनिराज के चौकी में जाके हवा ही कर दो, हवा कर दो, गर्मी का मौसम है, दे नहीं पा रहे हैं, हवा कर दो। या मुनिराज की चौकी में जाके सफाई कर दो, सफाई भी कर दी आपने तो अनुमोदना कर दी आपने, भैया आप सफाई मत करना, सफाई का हम कर दे रहे हैं, ये तो काम हम कर ही सकते हैं ना, हम अपने हाथ से नहीं देख पा रहे, कोई बात नहीं, कम से कम चौकी में साफ सुथरा तो कर दे, सफाई तो कर दे। जितना कर सकते हैं उतना तो करके आप अनुमोदना तो कर सकते हैं। वही तो आपकी अनुमोदना, आप बैठे रहो तो कुछ नहीं कर पाओगे,
बोले हम तो दे नहीं सकते हैं, इसलिए हम तो चौकी में जाते ही नहीं हैं। अरे चौकी में जाते नहीं, दे नहीं सकते थे। उन बच्चों से सीख लो, बेचारे 5 साल 6 साल के बच्चे हैं, दे नहीं सकते, क्योंकि 8 साल की उम्र है, देने का जो पास मिलेगा ना, उन्हें आहार देने का पास मिलेगा, वो 8 साल की उम्र में मिलेगा, तो उसके पहले वो आहार नहीं दे सकते। तो फिर अनुभूतना करने तो आ रहे कम से कम 5 साल 6 साल की उम्र में, अगर वो अपने हाथों से मुनिराज के हाथ धुला दे तो उन्हें आहार देने जैसा पुण्य मिल जाएगा। अनुमोदना कर रहे हैं, अनुमोदना कर रहे हैं। वो श्रावक मुनिराज के पैर प्रक्षाल कर रहे हैं, वो मुनिराज की पूजन में हाथ लगा रहे हैं, वो मुनिराज के हाथ धुला रहे हैं, कुल्ला करवा रहे हैं, अनुमोदना ही तो कर रहे हैं। अपने हाथ से दे नहीं सकते हो, अनुमोदना तो कर सकते हैं। तो यही तो क्रिया अपन भी। गर्भवती महिला 5 महीने के बाद आहार दान देने के योग्य नहीं होती, 5वें महीने तक आहार दान दे सकती है। उसको चौकी में आने के लिए मना मत करना, आने दो, चौकी में आने दो। वो दूर खड़े होकर हाथ जोड़कर अगर आहार दे भी दे तो उसको आहार देने बराबर पुण्य मिलेगा। यदि वो आहार बनाने में कोई सहयोग करना चाहे तो सहयोग कर देगी, तो उसको करवाने का पुण्य मिलेगा। वो देने के योग्य नहीं है, लेकिन दिला तो सकती है, करा तो सकती है। उसको ऐसा डरा देते हैं लोग कि तुम सामने नहीं आना। अभी मुझे किसी ने बताया, एक को सूतक लगा है, बोले चौकी में सामने नहीं आना। क्यों भाई, सामने आ जाए तो क्या वो भूत है क्या? उसे डर लग जाएगा क्या? भूत है क्या? सूतक बात आ गया तो क्या हुआ? उसके कर्म का उदय आया जिससे वो हाथ नहीं लगा सकता है, कम से कम अनुमोदना तो कर सकता है। मंदिर में आकर भगवान की अभिषेक शांतिदान हो रहा है, कम से कम हाथ जोड़ के अनुमोदना तो कर सकता है। उसको तो करने बराबर पुण्य मिलेगा अगर वो अनुमोदना करता है। और तुम्हें कहते दूर दूर दूर, तुम्हें सूतक लगाया, तुम दूर रहना, आना नहीं भैया। कैसा पाप का आश्रम आप कर रहे हैं, उसको मना कर रहे हैं। बिल्कुल मना नहीं करना। वो अनुमोदना करना चाहता है, अनुमोदना कर लेना, उस अनुमोदना का फल मिलेगा। तो जिसकी जैसे विशुद्धि होती है, जिसके जैसे भाव होते हैं, वह अपने भाव बनाए तो उसको पुण्य का आश्रम होता है। तो कृतकार्य अनुमोदना का फल पुण्य की क्रियाओं में अलग अलग मिलता है और पाप की क्रियाओं में बराबर बराबर मिलता है। इसलिए पाप की क्रिया कहीं हो रही हो तो दूर भाग जाना, दूर हट जाना, बोले भैया आप करो। झूठ भी बोल देना, दोष नहीं लगेगा। बता जी, अगर झूठ भी बोल दोगे तो झूठ का दोष नहीं लगेगा। दो श्रावक आपस में एक किसी मुनिराज की निंदा कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ये करते हैं, वो करते हैं। आप उस समय वहां खड़े थे, आप मानो क्या कहना, मुझे काम आ गया, मुझे घर पर ना सब्जी लेकर जानी थी और मैं भूल गया, वो मुझे वहां चले जाना, निकल जाना वहां से, झूठ बोलकर निकल जाना। आपको झूठ बोलने से दोष नहीं लगेगा, वरना वो अनुमोदना जो आप सुनोगे, उस अनुमोदना का घोर पाप का बंद करोगे और अनुमोदना का करने का भी उतना ही फल मिलेगा जितना करने वाले को फल मिलेगा। मुनिराज की निंदा करने वाला निधत्ती निकाचित कर्म का बंध मानता है, और निधत्ती निकाचित कर्म ऐसे बनते हैं जो कर्म कटते नहीं है, उन कर्मों का तो फल भोगना पड़ता है, निश्चित फल भोगना पड़ेगा। इसलिए भूल कर भी मुनिराज की निंदा करने पर बैठ जाना, अगर कर ले भाई, तू कर ले, मुझे नहीं करना। कोई ऐसी समाचार, कोई मैसेज आ जाए जिसमें कुछ मुनिराज की निंदा हो, आप वही उसको कॉपी करना और फिर डिलीट कर देना, खत्म। आप उसको आगे नहीं बढ़ाना, जिसने बढ़ाना तो बढ़ा ले, मैं क्यों पाप का भागीदार बनूं? मैंने ना उनको कभी देखा है, ना जाना है, ना दर्शन किए हैं, और जो लिखा है मैं तो वहां था नहीं, क्या सही है क्या गलत है मुझे क्या पता, मैं क्यों दूसरे को भेजूं? उसको तुरंत डिलीट कर देना। आप तो अपने पाप से बच जाओगे, आप तो बच जाओगे। जो भेज रहा है वो पाप का बंद कर रहा है। आप क्यों अनुमोदना करते हैं? हमें अनुमोदना नहीं करना, हम तो अपने हैं, अपनी क्रिया का पालन करें, दूसरे को क्यों देखते हैं? जो आहार दान देने का पात्र नहीं है, जैसे दलित कोढ़, पीड़ित मानव, असाध्य रोगी, सूतक का तपाला, उत्तम कुल से रहित, आचरण से पतित, व्यसनी व्यक्ति,
आहार दान देने के पात्र नहीं है, वो आहार दान नहीं कर सकते, आना भी नहीं चाहिए उसे। जो व्यसनी व्यक्ति है वो चौके में नहीं आना चाहिए, उसको आहार देने नहीं आना चाहिए। पता चले शाम को तो खुद अपना अभिषेक करता है और सुबह भगवान का अभिषेक करने आ जाता है, सुबह निज आत्मा का अभिषेक कर रहा है शाम को, और सुबह भगवान के ऊपर जल डालने आ गया। कितना घोर पापी है, कितना पाप का आश्रय करेगा। सोचो क्यों इतना पाप का आश्रय करता है। एक जैनी होकर अगर तू व्यसन करता है, मद्यपान करता है, शराब पीता है, तो चुल्लू और पानी में क्या करना चाहिए, मुंह धुलाना चाहिए शर्म के मारे कि जैन कुल में पैदा क्यों हुए, जैन कुल में जन्म लिया ही क्यों था, जैन कुल में जन्म लिया है, सात्विक जीवन जीने के लिए जिया है। ये मत कहो, आज का कल्चर है, युवा जनरेशन कहती है आज का कल्चर है, ये तो कल्चर चल रहा है, ये तो लेना पड़ता है, पार्टी में जाते हैं तो लेना पड़ता है। अरे लेना पड़ता है, किसने कहा से लेना पड़ता है? जो व्यक्ति अपने धर्म का पक्का होता है उसकी व्यवस्था अपने आप बन जाती है। व्यवस्थित रहो, व्यवस्था अपने आप बन जाएगी। आप व्यवस्थित रहो। ऐसे ऐसे स्थान है, अभी कौन बता रहा था, ममता बता रही थी, बच्ची का उसका हॉस्टल है, हॉस्टल में पहले खाना एक ही जगह बनता था, वेज और नॉन वेज एक ही जगह बनता था, एक ही जगह बनता था। अब ऐसी स्थिति धीरे धीरे करते करते उसने 10 दिन कुछ नहीं खाया, 10 दिन खाना नहीं खाया, 10 लक्षण कुछ खाना नहीं खाया, बोले हम तो फल फ्रूट खा लेंगे 10 दिन, वहां खाना नहीं खाएंगे। परिणाम ये स्वरूप हुआ कि आज 2 जगह किचन अलग अलग बन गई और दोनों का भोजन अलग अलग बन रहा है। वेज का भोजन अलग बनेगा, नॉन वेज का अलग बनेगा। ऐसी स्थिति होगी। पढ़ने वाले बच्चे जहां जाते हैं वो अपने नियम के पक्के रहे बस। ये मत तो कल्चर है, ये तो चलता है नहीं। आप व्यवस्थित रहिए, व्यवस्था आपकी जरूर बनेगी, जरूर बनेगी, निश्चित बनेगी। ऐसा व्यक्ति जो व्यसन में फंसा हुआ है वो दान देने का पात्र नहीं है, बिल्कुल दान देने का पात्र नहीं है। जो दान देने के योग्य नहीं उन्हें अनुमोदना का फल प्राप्त होता है, परंतु जो प्राणी आहार देने की योग्यता रखता है उसका तन मन सब स्वस्थ है, धन से वो सक्षम है, सब कुछ अनुकूलता है और फिर भी दान देने में प्रमाण करता है तो असमर्थता व्यक्त करता है, कंजूसी करता है, उस व्यक्ति को केवल मात्र अनुमोदना का फल मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और यदि वो घर बैठा है तो अनुमोदना का फल भी नहीं मिलेगा। अगर मुनिराज के पास आके अनुमोदना कर रहा है तो अनुमोदना का फल मिलेगा, अगर घर बैठा हुआ है तो अनुमोदना का फल भी नहीं मिलेगा। यदि सबको अनुमोदना का फल मिलने लग जाएगा तो फिर आहार देने की कोई इच्छा ही नहीं करेगा, सब लोग अनुमोदन कर लेंगे। क्यों? डर लगता है हमसे कोई गलती ना हो जाए, हमसे अंतराय ना हो जाए, हम तो चौकी में नहीं आते इसलिए, क्योंकि डर लगता है ना, अगर हमसे अंतराय हो गया तो ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, बताओ वो चौकी में आते उनके यहाँ से अंतराय हो गया इसलिए तो जाती नहीं, सोचते रहो इससे जाते नहीं है तो क्या पुण्य का बंद हो रहा है? नहीं जाते तो पुण्य का बंद हो रहा है। जाने से अगर अंतराय हो गया तो पाप का बंद होगा, तो नहीं जाने से पुण्य का बंद होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा। क्या होता है? सावधानी रखो। आपको आहार दान देने घबरा क्यों रहे? आहार दान देना कोई हुआ थोड़ी है। जैसे आप अपने बच्चे को खाना खिलाते हो वैसे मुनिराज को खाना खिला दो, बस हो गया आहार दान। बस खाओ वैसे ही रखना। जैसे आप घर पे अपने बच्चे को खाना खिलाते समय बाहर रखते ना, अरे कुछ लेते नहीं हो, देखो सूख रहे हो, बिल्कुल एक गिलास और लो, एक रोटी और लो, अच्छे से लो, अच्छे से खाओ, हम यही कटे। और जब बच्चा बैठा है या पतिदेव बैठे हैं या पिताजी बैठे हुए हैं तो महिला, बहन, पत्नी, माँ जो होती है, लाइट चली है तो क्या करती है? अब तो इन्वर्टर चला लेती है, पहले नहीं जो था इन्वर्टर तो क्या करती थी? हाथ में पंखा ले लेती थी, वो पंखा हिलाती थी। भोजन करो, अच्छे से करो, भोजन अच्छा कराओ। ऐसी तो आपको चौकी में करना क्या है? चौकी में करना क्या है? जो मुनिराज बैठे हुए हैं बस उनको अपना बेटा समझ लो, बेटा समझ के बढ़िया पंखा चलाओ और पंखा चला के आराम से आहार देते रहो, बस यही तो करना है। अब
ऐसे करके आप आहार दोगे, हाथ कांपेंगे, तो आप कैसे आहार दे पाओगे? आपके हाथ से तो गिर जाएगा, और गिर जाएगा तो मनी रास्ता खराब हो जाएगा, विघ्न हो जाएगा। कॉन्फिडेंस, आहार में जो सामने खड़ा है उसको साधु मत समझो। अगर साधु समझोगे तो जरूर विघ्न बाधा पैदा होगी, जरूर आपसे कुछ ना कुछ गलती हो जाएगी। आप उसको अपना बेटा समझो, आपको कोई गलती नहीं हो सकती, आपके यहां से कोई गलती हो ही नहीं सकती। इसलिए आहार देते समय ऐसे निर्मल परिणाम, ऐसे निर्मल भाव आपके अंदर हो, फिर देखो उस आहार देने का आनंद आपको कितना आता है। और आहार दान देने के बाद जो चौके में जो भोजन बचेगा, भोजन जो करोगे, उस भोजन को करने में कितना आनंद आता है उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। कहते हो कैसा लगा? बोले बहुत मजा आ गया, आनंद आ गया, बोले इतना अच्छा लगा पूछो मत। भट्टारी से मैंने पूछा कैसा लगा? बोले भालू लगे, बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगे, बहुत ही बढ़िया लगा। बोले आज तो चौका लगा के, बोले अपना अगला नंबर फिर कब ले रहे? अगला नंबर कब ले रहे हो? जल्दी लेंगे। बोले जो रह गए उनके ग्रुप के कुछ लोग रह गए जो नहीं दे पाए, बोले फिर से लेंगे, एक बार और तैयारी करेंगे, इस बार और अच्छा करेंगे, और अच्छा बनाएंगे। भावना, भावना, अभी भावना अभी बहुओं की आने वाली है, अगले संडे बहुओं का चौका है। जितनी बहुएं तैयार है ना, सारी बहुओं चौके में आएंगी। जो सास बन गई वो नहीं आना, उसके लिए एंट्री नहीं है। जो सास बन गई वो नहीं आना चौके में। जो बहू है अभी जिसके बच्चे बड़े हुए हैं, बस केवल जो बहू है वही आना, सासू माँ नहीं आना। सासू माँ तो बहुत आहार दे लिए, एक दिन बहुओं के हाथ का भी लेके देखो जरा, ये बहू कैसे बनाती है भोजन, कच्चा बनाती है, पक्का बनाती है। अब बहुओं की तो कोई दाल रोटी सब्जी खा करके तो पता नहीं कितने दिन हो गए। अब बहुएं अपने अपने डिश बनाएंगी ना, नए जमाने की बहुएं तो है ना। तो बहुओं का चौका अगले संडे तैयारी करना, पहले से तैयारी हो जाना। आप सोचो, आप आहार दान देने की अनुमोदना करके कितना पुण्य का अर्जन करते हैं। व्यसनी व्यक्ति को अनुमोदना का भी फल नहीं मिलता है, इसलिए व्यसन मुक्त होकर ही आहार दान दीजिए। एक व्यक्ति ने जिज्ञासा की आहार दान देने के लिए दूसरे के घर में जाना चाहिए? नहीं। दूसरे के घर में, दूसरे के चौके में जाना चाहिए? देखिए समाधान तो आचार्य भगवान स्वयं दे देते हैं शास्त्र में। यदि स्वयं इतने धन मन और तन से समर्थ हैं, गृह में परिवार में किसी भी प्रकार की प्रतिकूलता नहीं है और घर के लोगों की सहमति है, तो जब तक गांव में त्यागी वृद्धि है तब तक अपने घर में शुद्ध भोजन, उद्दिष्ट रहित भोजन बना करके अपने गृह में ही दान करना चाहिए। अगर आप सक्षम हैं तो, यदि शक्ति और अनुकूलता और घर के लोगों की सहमति रोज रोज घर में चौका लगाने की नहीं हो, तब अपने हाथ से कुछ शुद्ध सामग्री ले जाकर दूसरे के घर में जाकर हमें चौके में देना चाहिए त्यागी वृद्धि को। परंतु इतना विशेष ध्यान रखें, जिसके चौके में आहार देने जाएं तो चौके में प्रवेश करने के पूर्व पहले चौके के जो मालिक है, जिसका चौका है, उससे एक बार विनय पूर्वक पूछना चाहिए, क्या हम आपके चौके में आहार देने के लिए आ सकते हैं? बस इतना पूछ लेना। चौके वाला क्या कहेगा? बताओ क्या बोलेगा? भैया कैसी बातें करते हैं, आपकी चौका है, आइए ना। ऐसी कहेगा? ये तो नहीं कहेगा नहीं आ सकते, जाओ आप जाओ, बहुत सारे लोग आप जाओ, ऐसा कहेगा कोई? नहीं कहेगा। कोई चौका वाला ऐसा कह नहीं सकता, वो ऐसा ही कहेगा, भैया आप ही का चौका है, आप तो आराम से आ जाओ, ये सम्मान है आपका। यदि चौका वाला अनुमति देता है तो प्रवेश करते समय पहले शुद्धि बोलना, शुद्धि बोलने के बाद जिस त्यागी को आहार देने की भावना है, उस त्याग से अनुमति, त्यागी से अनुमति प्राप्त करके एक चौके में प्रवेश करना। हाथ धोना विवेक से, हाथ धो करके वहीं पर सुखा लेना। ऐसा नहीं हाथ धो के आओ पूरे चौके में गंदोदक वृष्टि करते हुए आओ। जितनी गंदोदक वृष्टि करते हुए आओगे ना, पूरे में कीचड़ कीचड़ हो जाएगा, पैर पड़ेंगे तो कीचड़ कीचड़ हो जाएगा। तो
तो हाथ धोकर विधि पूर्वक विनय पूर्वक हमें दान देना चाहिए। जिस आप चौके में दान देने को जाए तो खाली हाथ ना जाए, कुछ ना कुछ लेकर जाए। भले एक केला लेके जाए, सेब लेकर जाए, कुछ ड्राई फ्रूट लेके जाए, कुछ ना कुछ लेकर जरूर जाए। बिना पूछे वहां उस चौकी में जाके आपने कोई सामान उठा लिया और उठा के आहार में देने लग गए, हो सकता है चौके का जो मालिक है, जिसका चौका, जिसकी तरफ से चौका है, उसके मन में कुछ परिणाम खराब हो सकते हैं, उसका मन संकलित हो सकता है। देखो तो बिना बुलाए आ गए, अपने आप कटोरी उठा के देने लग गए, एक बार पूछ तो लेते कम से कम। अगर उसके मन में परिणाम खराब हो रहा है, उसकी तो मन शुद्धि खत्म हो गई, उसकी तो मन शुद्धि खत्म हो गई। वो तो केवल बोल रहा है, केवल मन शुद्धि वचन शुद्धि, अब उसकी मन शुद्धि नहीं रही, मन तो उसका खराब हो गया। तो बिना पूछे सामान उठाने से चोरी का भी दोष लगता है, चोरी का दोष। यदि तुमने पूछ लिया तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो आपका चौकी में अधिकार हो गया, अब तो आप दे सकते हैं। बिना पूछे कोई सामान आहार में दे दिया तो दोनों को दोष लगेगा, लेने वाले को भी और देने वाले को भी, दोनों को दोष लगेगा। इसलिए खाली और किसी की चौकी में नहीं जाना, कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए। आहार देने के बाद अब जो शेष बचा हुआ है, मतलब जो आप लेके गए थे, एक कटोरी सेब लेकर गए थे, एक सेब दो सेब लेकर गए थे, आपने उसको सुधारा और सुधारने के बाद देना शुरू किया। मुनिराज ने 2 पीस 4 पीस उसमें से ले लिए, बाकी की मना कर दिया। बस वही तो आपका प्रसाद है, बस वही आप डिब्बी बंद करके अपनी ले आना। कोई तो प्रसाद हो गया, वो अपने घर वालों को खिलाना, पूरे परिवार को उसमें से खिलाना, ना उनसे लेना पड़ा कुछ, अपना लेके गए थे और अपना ही वापस लेके आ गए, तो वही प्रसाद कहलाता है। इसलिए सदैव अपनी वस्तु का दान सत्पात्रों को देते रहे, जिससे सौ पर कल्याण हो सके और आपकी भावना निर्मल हो सके। अगली गाथा में आचार्य भगवान आहार दान में कैसे विवेक रखना चाहिए उसके बारे में कल बताएंगे। आज के इतना ही। जय बोलो पाकिस्तान। सब लोग बैठ कर